नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे धान के पौधों में पीलापन की जो समस्या होती है उसके बारे में। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि इस समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आपके धान के पौधों में पीलापन आ जाता है, यानी कि पत्तियों का रंग पीला धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है, तो आपका जो फसल है उसमें कल्ले का विकास नहीं हो पाता और धान का ग्रोथ कम हो जाता है और आगे चल करके आपका जो धान का फुटाव होता है वो भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपके धान का जो फसल है उसमें भारी नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो ये समस्या क्यों होती है ये भी जानेंगे, क्या है लक्षण ये भी जानेंगे और किस तरह से इससे हम निजात दे पाएंगे वो भी जानेंगे। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये समस्या होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है उसकी हम चर्चा करेंगे जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। अगर इस चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है धान के खेत में पानी की कमी। अगर आपके खेत में पानी की कमी रहता है तो आपके जो फसल हैं उसके जड़ों में दीमक लग जाता है और दीमक जड़ों को काट देता है और जड़ों को काटने के बाद जो फसल होते हैं सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते और ऊपर से मरने लगते हैं, धीरे धीरे पत्ते पीले होने लगते हैं। दूसरा कारण है कि आपके खेत में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपके खेत में पानी हद से ज़्यादा रहता है और लंबे टाइम तक रहता है तो भी ये पीलापन की समस्या आने लग जाएगी और आपके जो कल्ले का विकास सही तरीके से नहीं होगा। विकास होता है लेकिन कल्ले का गलन हो जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे कल्ले का जो विकास होता है ना वो पौधे के जड़ों के आसपास ही होता है। तो जड़ों के आसपास होता है लेकिन जड़ों से ज़्यादा ऊंचाई तक अगर पानी रहता है खेतों में तो इससे दिक्कत होता है कि कल्ले निकलते तो हैं लेकिन उसी टाइम ज़्यादा पानी होने की वजह से वो गल सड़ के ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण पौधे में कल्ले की समस्या कम होती है और ज़्यादा पानी होने के कारण भी अन्य तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण ये पीलेपन की समस्या होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा और मुख्य कारण है वो है पौधों में आयरन की कमी। हम लोग धान के पौधों में मुख्य रूप से आयरन, नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस, सल्फेट इत्यादि की तो पूर्ति पर ध्यान देते हैं, लेकिन आयरन की कमी पर हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से क्या होता है कि ये पौधे पीलापन होना शुरू कर देते हैं। ऐसा जब होता है तो आपको समझ में नहीं आता और जब तक आप समझने में देर करते हैं तब तक आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया होता है, आपका फसल आधा से ज़्यादा बर्बाद हो गया होता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपका धान का फसल होता है उस पर आप देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो पहले कुछ कुछ पौधों में आपको दिखाई देना, धीरे धीरे ये समस्या बढ़ता जाएगा। अगर आपने इसको सही तरीके से सही टाइम पर इलाज नहीं किया, सही दवाइयाँ नहीं डाली और आयरन की कमी नहीं पूर्ति करी तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके फसल का भारी नुकसान हो पाएगा। तो हम बात अब करते हैं इलाज की। आखिर इस समस्या से आप कैसे निकल सकते हैं और इसको हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं ताकि हमारा जो फसल है उसमें हमको नुकसान ना हो। देखिए, धान के फसल में आयरन की कमी को दूर करने के लिए फेरस सल्फेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 19% के साथ आता है। फेरस सल्फेट आप 19% वाले मंगाएंगे, 1 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम 1 एकड़ खेत के हिसाब से बात करें तो 1 एकड़ खेत में आपको 1 केजी 19% वाला फेरस सल्फेट लेना है और आपको उसमें 1 लीटर चूने का पानी डालना है और साथ ही 400 से 500 लीटर सफ़ेद स्वच्छ पानी आपको उसमें ऐड करना है। सबको मिला करके पूरे 1 एकड़ खेत में आप डालेंगे तो ये समस्या धीरे धीरे आपको ख़त्म हो जाएगा। और 2 बार 15 दिन में, यानी 15 दिन के अंतराल में आपको 2 बार इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा समस्या हो गया था आपको इस इलाज करने में और आपके पौधे ज़्यादा पीला हो गए तो आप 15 दिन के अंतराल में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।